जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। संसार में सभी जीते हैं। आमतौर पर जीने का बाहरी रूप सबका एक सा दिखता है, लेकिन जीवन का अनुभव सबका अलग अलग होता है। हर प्राणी अपने अपने तरीके से जीता है और हर प्राणी का अपना अपना स्वतंत्र अनुभव भी होता है, और जिसका जिस तरह के का अनुभव है उसके जीवन का रस भी वैसा ही हो जाता है। शास्त्र की भाषा में कहूँ तो एक को ज्ञानी कहा जाता है और एक को अज्ञानी। घटनाएं ज्ञानी के सामने भी घटती है और अज्ञानी के सामने भी। परिस्थितियां ज्ञानी के सामने भी विषम होती है और अज्ञानी के सामने भी। प्रतिकूलताएं ज्ञानी के सामने भी आती है और अज्ञानी के सामने भी। सब चीजें समान हैं, लेकिन परिणति दोनों की अलग अलग है। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति, आज की 4 बातें। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति हमें विचलित करती है। करती कि नहीं करती? करती है। पर संत कहते हैं संसार का अंग है। संसार में विपत्तियां आएगी, बीमारी आएगी, वियोग होगा और अन्य प्रकार की विसंगतियां या विषमताएं होगी। हम तुम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात तो बहुत दूर की है। महान पुण्यशाली तीर्थंकरों के जीवन में भी इस तरह की बातें घट जाती है, और जब हम महापुरुषों के चरित्र को पलट करके देखते हैं तो पाते हैं उनके जीवन में ये सब बातें तो बड़ी आम होती है। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को पलट कर देखो। जब हम भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो तीर्थंकर होने के बाद भी वे 6 माह तक निराहार रहते हैं, उनको आहार नहीं मिलता। ये दुप्रसंग है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती को देखते हैं तो चक्रवर्ती होने के बाद भी उसका मान भंग होता है। ये विसंगति है या नहीं? हमारे यहां एक चक्रवर्ती जिसकी पुत्री अनंगसरा का अपहरण हो जाता है, 3000 वर्षों तक उसका कोई पता नहीं। चक्रवर्ती जिसके पास सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध है, उस चक्रवर्ती के लिए भी ऐसी विपत्ति, ऐसा वियोग कि उसकी पुत्री का अपहरण हो जाए और 3000 वर्षों तक उसकी कोई सुराख न मिले। आप कल्पना कर सकते हैं? भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में उनके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग। मैं आपसे पूछता हूं, जो उपसर्ग था वो एक प्रकार की विपत्ति थी कि नहीं? हाँ, थी ना? और किनको गिनाऊं? श्री राम, जिनका राज तिलक होना है, उनको वन में जाना पड़ रहा है।
है ये खेल? श्री कृष्ण जन्म लेते ही मां का दूध भी नहीं पी पाए और पूरे जीवन में न जाने कितने कितने प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये सारी कहानी क्या कहती है कि ये सब संसार की परिणति है। संसार के हर प्राणी को हीनाधिक रूप में इनका सामना करना पड़ता है। अंतर क्या है? साधारण व्यक्ति इन सब स्थितियों में टूट जाता है और ज्ञानी व्यक्ति इन सब परिस्थितियों का सहज दृष्टा बनकर अपने आप को मजबूत कर लेता है। बात निर्जरा की चल रही है। तीसरा सूत्र है निर्जरा का। मैंने प्रारंभिक 2 दिनों में कहा था सहजता को अपनाएं, संतोष लाएं। आज उसका तीसरा चरण है साक्षी भाव अपनाएं। साक्षी भाव मतलब जो कुछ घटे घट जाने दे, उससे प्रभावित ना हो। अपने चित्त पर उसका प्रभाव न जमने दें। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी घटित घटनाओं से प्रभावित होकर उद्वेलित होता है और ज्ञानी घटनाओं का ज्ञाता बनकर, साक्षी बनकर सहज बना रहता है। चाहे जो कुछ भी हो, अगर हम साक्षी बन जाए तो हम कर्म की निर्जरा कर सकते हैं और जीवन का सुख भोग सकते हैं। आज की गाथा है रानी रागपजहो सव्वदब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिप्पदि कम्मरेण दू कदम मज्जे जहा कणियम अन्नानी पुनरत्तो सव्वदब्बे सुकम मज्ज गदो लिप्पदि कम्मरेण दू कदम मज्जे जहा लोहो। कीचड़ में सोने को डालो। सोना कीचड़ में पड़ने के बाद भी सोना सोना बना रहता है। वो कीचड़ से लिप्त होता है क्या? लिप्त दिखता है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालो, कीचड़ एक तरफ, सोना एक तरफ। दूसरी ओर लोहा, लोहा क्या होता है? कीचड़ में जाता है तो क्या होता है? जंग पकड़ लेता है, पकड़ता है। तो संसार में 2 तरह के प्राणी हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी वो है जो राग रहित होता है। तो सब दब्बे सुकम्म मज्जगदो, कर्म के उदय से आने वाली सब परिस्थितियों में साक्षी बना रहता है तो कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। जैसे कि कीचड़ में सोना पड़ता है तो भी सोना सोना ही बना रहता है। लेकिन अज्ञानी लोहे की तरह राग युक्त होने के कारण चीजों से प्रभावित हो जाता है और उस स्थिति में उसके ऊपर कर्म की जंग चढ़ जाती है। अब मैं एक एक करके उन चारों बिंदुओं पर आता हूं और आपको एक दृष्टि देता हूं कि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और कर्म निर्जरा का मार्ग पाना चाहते हो तो यहाँ साक्षी भाव हमारे लिए कितना उपयोगी है। सबसे पहले विपत्ति। आज इस महामारी के दौर में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की विपत्तियों से घिरे हैं। घिरे हैं कि नहीं घिरे? हाँ,
और स्वाभाविक रूप से जिनके ऊपर विपत्ति आती है प्राय विचलित हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, समागत विपत्तियों से विचलित होने पर क्या कोई समाधान मिलता है? हाँ, मिल जाता है क्या? अनुभव क्या बताता है? महाराज जी, विपत्तियां आती है, विपत्तियों में विचलित होते हैं तो हम और कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो संत कहते हैं विपत्तियां आएगी, ये स्वभाव है, आने दो, घबराओ मत, विचलित मत हो। जो सामने हो उसका सामना करना सीखो। क्या बोला? जो सामने है उसका सामना करना सीखो। जो फ्रंट में हो उसे फेस करो। किस दृष्टि के बल पर? अरे घोर विपत्ति आ गई, घोर विपत्ति आ गई, घोर विपत्ति आ गई। लेकिन जिनके अंदर आत्मविश्वास है, विपत्ति की स्थिति में साक्षी भाव बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को अविचलित रखना चाहते हो, तो जैसा मैंने कल कहा था, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपनी आत्मा का विश्वास करो, आत्मा के श्रद्धानी बनो और आत्मा की तरफ दृष्टि केंद्रित कर लो, और तब देखोगे तुम्हारी आत्मा में तो कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती। छिज्जदुवा भिज्जदुवा अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिगहो मच्छ। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कोई क्यों ना कर दे, तो भी मेरी आत्मा के ऊपर तो कोई विपत्ति है ही नहीं। ये श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में बैठ जाता है, वो विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता, उसे एक बाहरी संयोग के रूप में देखता है। जैसे तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, थोड़ा बहुत मन आहत होगा, लेकिन तुम विचलित नहीं होगे। जहां तक संभव होगा उसे संबोधित करके सांत्वना दोगे, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो पर है। जो आत्मज्ञ होते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान होता है, वो अपने जीवन में आने वाली विपत्ति को विपत्ति के रूप में देखते ही नहीं। ये विपत्ति मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं जो हूं सो हूं। मैं शाश्वत अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हूं। ये श्रद्धान, और ये सब नष्ट हो गया, सब खो गया, सब बह गया, सब बर्बाद हो गया, हम तो मिट गए, हम तो मर गए। तो मर गए तो मर गए, फिर बोल काहे रहे हो मर गए? पहली बार थोड़ी मरे हो, अनंतों बार मरे हो। यही तो हुआ है। बोलो, ये वही रोता है जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं होता। जिसे आत्मा बोध होता है वो इन स्थितियों में कभी नहीं रोता, स्थिर बने रहता है। ठीक है, जो है सो है। अपनी आत्मा का श्रद्धान रखो, प्रगाढ़ आत्मश्रद्धानी बनो, तो मन कभी नहीं डगमगाएगा। ठीक है, ये बाहर की चीजें हो रहा है, ये क्या है? संयोग है। विपत्ति आई, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी। शेख सुदर्शन के ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी। कहानी आप सबको पता है, मैं केवल उसका सार सुनाऊंगा। निर्दोष सेठ के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया, उसके चरित्रहीनता का।
और न केवल चरित्रहीनता का अपितु उसे व्यभिचारी घोषित कर दिया गया, और वह भी व्यभिचार किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, रानी के साथ व्यभिचार। एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है। एक धर्मात्मा सेठ भी इतनी बड़ी विपत्ति में फंस सकता है। कर्म क्या खेल नहीं खिलाता। लेकिन उस घड़ी सेठ सुदर्शन क्या किया? किसी से आर्जित मिन्नत की, किसी से मन्नत मांगी, किसी से मनौती मांगी, किसी के हाथ पांव गए, कोई मड़िया पूजने गए। बोलो क्या किया? सेठ सुदर्शन अविचलित रहे। ठीक, ये विपत्ति मुझ पर है ही नहीं। सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी हो गया। तर सुदर्शन कहते हैं, मुझे सूली पर चढ़ाया ही नहीं जा सकता। जो मैं हूं उसे कोई जानता ही नहीं, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता। सूली पर चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है। वे सहज भाव से उसे स्वीकार लिए कि चल, आज ये एक खेल हो रहा है, मुझे इस खेल को भी देखना है और इसका भी साक्षी बनना है। ये देह जड़ है, पर है, मैं चेतन आत्मा हूं। अगर सूली पर टंगना है तो इस देह को टंगना है, और ये देह तो ऐसे अनेक बार पाकर के खोई जा चुकी है, और मेरे इस देह का अंत सूली के निमित्त से ही हो जाएगा। मुझे इसका दृष्टा बनना है। उस दृष्टा भाव में वे स्थिर रहे, रंच मात्र विचलित नहीं हुए। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो गए। नहीं, राग भाव नहीं है, वेद विज्ञान है, साक्षी भाव, और वो साक्षी बने रहे। नतीजा क्या निकला? चमत्कार हो गया। क्या हुआ? सूली ने सिंहासन का रूप ले लिया। पर सेठ सुदर्शन कहते, ये सूली भी मेरी नहीं और ये सिंहासन भी मेरा नहीं। सूली भी एक संयोग है और सिंहासन भी एक संयोग है। मुझे तो इन दोनों से ऊपर अपनी दृष्टि रखनी है। विपत्ति में आत्मश्रद्धा हमारे लिए कितना बड़ा आलंबन बनती है, आप कभी सोच सकते हो? ये आत्मा की श्रद्धा हमें कितना मजबूत बनाती है। कुछ नहीं, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके यहां रेड पड़ी। 3 दिन से पूरे आईटी डिपार्टमेंट के ढेर सारे लोग आए हुए थे। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी। उस समय उनका भतीजा मेरे पास आया। वो उस स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। भतीजा मेरे पास आया, अखबारों से समाचार मिला, लोगों ने बताया उनके यहाँ रेड पड़ी है और लगभग 250 लोगों की टीम है। भतीजे से मैंने कहा, भाई तुम्हारे चाचा की क्या हाल है? उसने फोन लगाया। एक आत्मद्रष्टा की क्या परिणति होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। फोन लगाया, मेरे सामने फोन लगाया, पूछा तो बोला कुछ नहीं, महाराज से कहो ये सब तो चलता ही रहता है, व्यापार है, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। मैं इतना जानता हूं, मैंने सब कुछ साफ सुथरा काम किया है, मेरे पास कोई गलत काम नहीं, फिर भी जो है वो भी मेरा नहीं और जो जाएगा वो भी मेरा नहीं। ये किसका चमत्कार है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज तक किसी को रेड करने के बाद ईमानदार होने का प्रमाण पत्र तो जारी नहीं किया। किया है क्या? नहीं ना। अगर वो कर ले तो उनके ऊपर बहुत सारी बातें आ जाती है, ऐसा बोलते हैं।
उनको डिक्लेरेशन कराया गया, करना पड़ा, कई बार मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति उस घड़ी भी बड़े अविचलित रहे, बोले बढ़िया हम तो एकदम कूल है। उनसे कह रहे हैं आप खाओ पियो रहो, जो आपको काम करना है करो, हम आपके जांच में पूरी तरह सहयोगी बनेंगे, जो ले जाओगे वो भी मेरा नहीं और जो बचेगा वो भी मेरा नहीं। ये है आत्मज्ञान का चमत्कार। विपत्ति में भी स्थिरता, ज्ञान के बल पर। तो पहली बात आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को दूसरे रूप में ले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक और आप अपने साथ रहो, सब कुछ खोलो तो व्यवहार में भी आत्मविश्वासी बनो। एक आध्यात्मिक आत्मविश्वास और एक व्यवहारिक आत्मविश्वास। आध्यात्मिक आत्मविश्वास जिस मनुष्य के हृदय में होता है वह तो रंचमात्र विचलित नहीं होता, और जिसके भीतर अपना व्यवहारिक आत्मविश्वास, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम से जानते हो, वो होता है, वह सब कुछ खो देने के बाद भी सब कुछ पाने का जज्बा रखता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, खबर आई, उसके बाद वो मेरे पास भी आया। मैंने उसकी तरफ पूछा, बोला महाराज व्यापार धंधे में ये तो लगता ही है, जैसे कभी लाभ होता है तो कभी नुकसान होता है। हमने तो ये तय किया हो जान दो नुकसान। हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास तो 5,000 रुपये भी नहीं थे। गया सो हमारा क्या गया, चला गया, ना हम कुछ लेकर आए थे न लेकर जाएंगे, और हमें पता है, विश्वास है, जज्बा है, फिर से नई गिनती शुरू करेंगे और फिर अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे। ये आत्मविश्वास है। और ये 2008 की बात है, आज 2021 है। 3-4 सालों में ही वो व्यक्ति पहले से और सुदृढ़ स्थिति में आ गया। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, अपने आत्मविश्वास को बना के रखें, अपने आत्मविश्वास को कतई न खोएं। तो पहली बात, विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति, चारों में कुछ भी हो, आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। यह आपकी ताकत बनेगी, हर स्थिति का सामना करने में समर्थ बनाएगी, और यही सामर्थ तुम्हें उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाएगी। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, कर्म कांडों पर नहीं। आजकल लोग कर्म सिद्धांत को भूलकर थोथे कर्म कांडों में उलझ रहे हैं और घोर अंधविश्वासों के शिकार हो रहे हैं। कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था हो। ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म खेल खिला रहा है, खिलाने दीजिए, हमें विचलित नहीं होना। संसार है, पुण्य पाप का खेल चलता है, पुण्य का उदय होता है, पुण्य का योग आता है, वो हमें शिखर पर चढ़ा देता है, पाप का प्रकोप होता है, सतह पर लाकर खड़ा कर देता है। कब कैसी हवा चल जाए कोई पता नहीं है। चढ़ते को उतरते और उतरते को चढ़ते देर नहीं लगती। ये कर्म का खेल है। अगर तुम्हारे हृदय में कर्म सिद्धांत के प्रति आस्था हो तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। ठीक है, खोया है वो भी मेरा तो है नहीं, कर्म के निमित्त से आया था, कर्म के निमित्त से जाएगा। बीमारी आई है, मुझे नहीं, इस शरीर को बीमारी है, कर्मोदय ने बीमारी को जना है। धीरे धीरे कर्म जब शांत होगा बीमारी जाएगी। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम बीमार पड़ो तो दवाई नहीं खाओ, केवल कर्म के गीत गाओ। सब कुछ करो लेकिन अपनी सोच सही रखो, आकुलता से बचो।
कर्म सिद्धांत पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास देखो आपको कितनी बड़ी ताकत देती। मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आपको बताना चाहूंगा। 1987 से लेकर 1999 तक, 98 तक, लगभग 99 तक मैं प्रायः बीमार रहा। कोई ना कोई बीमारी मुझे लगी रहती थी। बुखार तो चाहे जब आता था। 1993 में मुझे मलेरिया, 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया। ऐसे साल में 10 बार मलेरिया का तो नियम ही था, हर महीने प्राय मलेरिया आता था। पर 1993 में लगातार 60 दिन तक मलेरिया का ज्वर चढ़ा और उन दिनों गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य था। रामटेक की बात। प्रतिदिन 1 घंटा आगे सरकता था अपने बुखार का टाइम, और घड़ी के हिसाब से बुखार आता था। एक दिन वो बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया, आधा घंटा पहले आ गया और चौके में ही आ गया। 9 बजे आना था, 8:30 बजे ही आ गया। हम चर्या के लिए उठे, चौके में ही ठंड लगने लगी, बुखार तेज चढ़ा, मुझे उल्टी हो गई। जो गया वो भी बाहर निकल गया। उस समय मैं अन्न ले नहीं रहा था बुखार के कारण। और उस दिन 160 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आप सोच लीजिए 160 डिग्री टेम्परेचर होए तो आप लोग कितनी हाय तौबा मचाते हैं। गुरुदेव को मालूम पड़ा। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, मैं बेसुध पड़ा था, पर जब उनके कोमल हाथों का स्पर्श हुआ मुझे चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा करके उठा, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने साथ के महाराजों को कुछ उपचार के लिए बताया। थोड़ी देर बैठे, अब मुझसे कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और वो थोड़ी देर बाद चले गए। मैं वहीं लेटा, मुझे ब्रह्मचारियों ने चटाइयाँ ओढ़ा दी मेरे ऊपर, क्योंकि ठंड लग रही थी। और मैं अपने आत्मचिंतन में खोया। और आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, 15 मिनट बाद मुझे पसीना आना शुरू हुआ, और 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 हो गया। 107 से 99। कोई साधन नहीं है इतनी जल्दी टेम्परेचर को डाउन करने का। तुम ड्रिप भी लगाओगे ना तो नहीं होगा, समझ गए? तो तुम तो ड्रिप लगाते हो, पता नहीं तुम्हारी ड्रिप काम करती कि नहीं करती। पर हमारे गुरुदेव ने हमारे मन में ऐसी ड्रिप लगाई जो पूरे के पूरे फीवर को डाउन कर दिया। उस घड़ी एक ही बात सोचता था कि कर्म का उदय है, निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, आया है तो जाएगा। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति बने, एक बात अपने हृदय में रखो, ये कर्म का खेल है। अनुकूल है तो और प्रतिकूल है तो। कर्म अपना खेल खिलाता है, खिलाएगा। मुझे उसमें अविचलित रहना है। कैसे रहना है? अविचलित रहना है। कर्म के खेल में जो विचलित हो जाता है वो टूट जाता है। अपने आप को अटल अविचलित बना के रखिए। देखिए जीवन का कैसा आनंद आता है, और वो आनंद एक अलग प्रकार की अनुभूति देता है। तो आत्मा पर विश्वास, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, और फिर संयोगों की क्षणभंगुरता पर विश्वास। अपने अंदर का राग भाव, अपने अंदर की आसक्ति को कम करना है। ये सोचो, ये पल भर की चीज है, ये क्षण भर का खेल है, ये पानी का बुलबुला है। अभी है, अगले पल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। जब चीजें नश्वर दिखने लगती है तो हमारी आसक्ति अपने आप मंद हो जाती है, राग भाव कम होता है, तो आकर्षण भी क्षीण हो जाता है। और जब इस तरह की आसक्ति और आकर्षण मंद पड़ जाता है तो फिर हमारे मन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं बचती, सहजता आ जाती है।
तो विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, किसी का भी वियोग हो जाए, ठीक कर्म का उदय चला गया। महान महान पुरुषों के जीवन में वियोग होता है। संयोग तो वियोग में है ही। जिस जीव का जितने दिन का जैसा साथ होता वैसा ही होता है। हम साधारण व्यक्ति की बात क्या करें। प्रद्युमन जैसे कामदेव का जन्म नारायण के घर हुआ और 6वें दिन उसका अपहरण हो गया। बोलो कैसा खेल है। श्री कृष्ण नारायण त्रिखंडाधिपति, उनके पुत्र जो कामदेव हैं, तद्भव मोक्षगामी है, महापुरुष पुण्यशाली। अभी तो ढंग से मां का दूध भी नहीं पिया, 6वें दिन में बच्चे की क्या स्थिति होती है। उस स्थिति में उसका अपहरण हो गया, कर्म उड़ा के ले गया। और मिला, पता लगा तो कितने बरस बाद? 16 बरस बाद। कितने बरस बाद? समझ में आ रही है बात? तो ये खेल किसी के साथ भी, कहीं भी, कभी भी हो सकता है। स्वीकार करना होगा। कर्म का खेल है। कर्म विपत्ति देता है, कर्म बीमारी देता है, कर्म से वियोग होता है और कर्म अन्य प्रकार की विसंगतियों को उत्पन्न करता है। पर ये सब संयोगों में है, मेरा नहीं है। ये विश्वास, ये कर्म कृत संयोग है और कर्म पर है, ये मेरा नहीं है। कर्म जन संयोग पर है, ये मेरे नहीं है। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। बस मुझे तो उसका केवल दृष्टा बनना है, उनके प्रति साक्षी भाव रखना है। मन कभी विचलित नहीं होगा। और ये जो कुछ भी है वो छल भंगुर है। अच्छा है तो छल भंगुर है और बुरा है तो छल भंगुर है। अच्छे को छल भंगुर मानोगे, उस पर अभिमान नहीं होगा, उनमें आसक्ति नहीं होगी। और बुरे को छल भंगुर मानोगे तो तुम्हारे मन में कभी दीनता नहीं आएगी, आकुलता नहीं आएगी, मन अधीर नहीं होगा। सोचोगे थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। सब टेम्परेरी है। कहीं भी रह लो, 2-4 दिन के आयोजन हो तो तुम टेंट में भी आराम से रह लेते हो। रहते हो कि नहीं रहते? ठीक है, 4 दिन की बात है, टेंट में ही तो रहना है। घंटे भर का सफर हो तो खड़े खड़े करने के लिए भी तैयार हो जाते। क्यों? घंटे भर की तो बात है। लेकिन अगर 20-22 घंटे का सफर हो तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकते। कोई स्थायी निवास बनाना है तो पक्का मकान होना चाहिए। टेंट में काम कैसे चलेगा? जब मनुष्य चीज़ों के प्रति स्थायित्व का भाव जोड़ लेता है तो उसके मन में उसके प्रति विशेष आकर्षण बढ़ जाता है। और जब ये सोचता है ये तो अल्पकालिक चीज़ है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, तो उनके पाने और खोने में उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच जाता है। तो उन्हें क्षण भंगुर माने। और आखिरी बात, सारे संयोगों को पर माने। संयोग नश्वर है, क्षणभंगुर है, जीवन भी नश्वर है और जीवन के साथ जुड़े हुए जितने भी संयोग है वे सब के सब नश्वर है। आज है, कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं। इन सब के साथ ये पर है, मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। तो मेरा कुछ बनना ही नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं। जब मेरा कुछ बनना नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, तो मैं विचलित क्यों हूँ? ज्ञानी यही सोचता है। वो बनते और बिगड़ते हुए चीज़ों को देखता है और महज साक्षी बन करके जीता है। और अज्ञानी चीज़ों के बनने और बिगड़ने से प्रभावित होता है और वो व्याकुल हो जाता है। एक सोना है जो कीचड़ में भी अलिप्त रहता है, दूसरा लोहा है जो हवा में भी जंग खा जाता है। कीचड़ तो बहुत दूर की बात है। आज तक लोहा बने हुए हो, बने हो कि नहीं बने हो? हाँ, लोहा हो, लोहा बने हो। सोना बनना है,
बनना है पक्का? एक बार जोर से बोलो, सोना बनना है? हाथ उठा के बोलो। बताऊं, लोक में लोहे को सोना बनाने की केवल एक ही टेक्निक है। लोक में लोहे को सोना बनाने की एक ही टेक्निक है, वह टेक्निक है पारसमणि का संसर्ग, है ना? पारसमणि के कांटेक्ट में आते ही लोहा सोना बन जाता है। ऐसा हमने, आपने, सबने सुना है कि नहीं? किसी ने देखा है कोई पारसमणि को? हाँ, देखा है कोई पारसमणि? हमने, तुमने, सबने सुना है, पर किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा? मैंने देखा, मैंने देखा है, प्रयोग भी किया है और फल भी पाया है। पूरी बात तो सुनो, फिर ताली बजाना भाई। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने देखा है, प्रयोग भी किया है और फल भी पाया है। अब आप पूछोगे महाराज कहां, हमें और बता दो, हम भी माला माल हो जाएं, चाहिए? तो बस मैं आप सबसे ही कहता हूं, सदगुरु पारसमणि हैं, जिनसे संसर्ग में आने वाला लोहा सोना बन जाता है। मैं भी कभी लोहा था, सदगुरु के पारस का स्पर्श पाते ही उन्होंने मुझे सोना बना दिया। और न केवल सोना बनाया, ऐसी कृपा भी दे दी कि जा मैं ऐसी शक्ति देता हूं, जो लोहा तेरे पास दिल से आएगा वो भी सोना बन जाएगा। अब जरूरत है लोहे को सोना बनने के लिए पारस के पास आने की। पर कुछ लोहे ऐसे हैं जो आ जाते हैं पर पेंट चढ़ा कर आते हैं। पहले से जिन पर पेंट चढ़ी है वो सोना नहीं बनेगा। निष्कलुष हृदय से पूर्वाग्रह मुक्त होकर जो सद्गुरु के संसर्ग में आता है, उसका राग वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। अपने अंतरंग में वो भाव जगाइए, ये साक्षी भाव ही निर्जरा है और इसी में जीवन का आनंद है। लक्ष्य बनाइए, मैं आत्मा का विश्वासी बनूं, मैं कर्म सिद्धांत पर विश्वासी बनूं, मैं संयोगों की नश्वरता को जानूं और उनके पर होने का श्रद्धानी बनूं। ये चारों बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर वियोग, विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो ये कह सके कि अब तुम पर विपत्ति नहीं आए, तुम में कोई बीमारी न आए, तुम्हारे जीवन में कोई वियोग ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति ना आए। ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है और भगवान के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच, इनके होने पर भी हम विचलित ना हो, ये क्षमता हमारे पास है और यही ज्ञानी का लक्षण है। समझ गए? वो ज्ञानीपना हमारे भीतर विकसित हो और हम अपनी आत्मा की योग्यता को उस तरह परिष्कृत करें और जीवन के सार तत्व को प्राप्त करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।